वेल की कहानी। सार्वजनिक हंगामे के बाद एमएक्सी ने $30 लाख जारी किए। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में केंद्रीकृत क्रिप्टो एक्सचेंज एमईएक्सी ने सार्वजनिक रूप से व्हाइट वेल के नाम से जाने जाने वाले छद्मनाम वाले ट्रेडर के लगभग $30 लाख के फ्रीज किए गए फंड को जारी करने के लिए माफ़ी मांगी है। यह समाधान उस समय आया है जब ट्रेडर ने फंड फ्रीज होने की जानकारी दी थी, जिसके 3 महीने बाद एक्सचेंज को निशाना बनाने वाला एक हाई प्रोफाइल सोशल मीडिया अभियान शुरू किया गया था। एमएक्सी के प्रतिनिधि हुसैन ने माफ़ी जारी करते हुए कहा, हम व्हाइट वेल से माफ़ी मांगते हैं और उनका पैसा पहले ही जारी किया जा चुका है। वह इसे कभी भी क्लेम कर सकते हैं। मैंने उनसे संवाद करने में गड़बड़ी कर दी थी। मैं भावुक हो गया था और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये स्वीकारोक्ति भारी दबाव के बाद आई, जिसमें व्हाइट वेल का शुरुआती $20 लाख का अभियान भी शामिल था, जिसे बाद में $25 लाख तक बढ़ा दिया गया था। ट्रेडर ने दावा किया था कि एमएक्सी ने इस मुद्दे को सुलझाने और फंड जारी करने के लिए उससे मलेशिया आने का अनुरोध किया था। समाधान के बावजूद समुदाय आलोचनात्मक बना हुआ है। फंड जारी होने की सराहना की गई, लेकिन व्यापक क्रिप्टो समुदाय एमएक्सी की शुरुआती फ्रीजिंग और इसे सुलझाने के लिए आवश्यक कठिन प्रक्रिया की आलोचना करना जारी रखे हुए है। कई उपयोगकर्ता तर्क देते हैं कि यह स्थिति शक्तिशाली एक्सचेंजों का सामना कर रहे सामान्य ट्रेडरों की अनिश्चित स्थिति को उजागर करती है। एक रेडिट उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की, इस तरह की स्थिति में अधिकांश सामान्य उपयोगकर्ताओं को मौका नहीं मिलेगा, इस भावना को दर्शाते हुए कि समाधान केवल इंटरनेट के हस्तक्षेप के बाद ही सामने आया। इस भावना से पता चलता है कि शुरुआती फ्रीजिंग और साथ ही सार्वजनिक एएमएल और स्कैमर के आरोपों के लिए स्पष्टीकरण के बिना माफ़ी अपर्याप्त है, जिनका व्हाइट वेल दावा करता है कि उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। ट्रेडर ने कहा कि सराहनीय होने के बावजूद माफ़ी में यह नहीं बताया गया कि वे किस बात के लिए माफ़ी मांग रहे थे। ट्रेडर ने जारी रखी लड़ाई और वितरण की योजना बनाई। व्हाइट वेल अभी तक जीत की घोषणा नहीं कर रहा है, ये कहते हुए कि काम अभी खत्म नहीं हुआ है। वो अपने जैसे सैकड़ों अन्य मामलों को आगे बढ़ाने का इरादा रखता है, जिसका लक्ष्य दूसरों के लिए फंड की वसूली करना है। सामुदायिक समर्थन को और मजबूत करने के लिए ट्रेडर ने जारी किए गए $30 लाख को अपने सोशल मीडिया अभियान के 20,000 समर्थकों और विभिन्न गैर लाभकारी संगठनों के बीच 100% वितरण करने का संकल्प लिया। उसे के माफ़ी पोस्ट के तुरंत बाद नानसेन के डेटा से एक्सचेंज के टोकन पर मामूली प्रभाव दिखा। एमएक्सी के एमएक्स टोकन की कीमत लगभग 3.5% गिरकर प्रकाशन के समय $2.3 से $2.22 हो गई। और भी जानकारी के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।